जाओ भर दो। किसी का कोई काम नहीं करने वाला एमएलए आज आपके दरबार में फिर हाजिर हुआ है अवाम की अदालत में। उस आदमी को कतन वोट देने की जरूरत नहीं है। एमआईएम बड़ा झूठाबाज में करीम अम्माबाद। आज के इस इलेक्शनी जलसानुमा मीटिंग के सदर बशीर खालू तरकारी वाला साहब, हमारे कायद आसिफ शेख रशीद साहब, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है माओ और बहनों, 20 नवंबर 2024 असेंबली इलेक्शन के पोलिंग का दिन है और तमाम लोग अपनी अपनी कारकर्दगी आप लोगों की अदालत में पेश कर रहे हैं। आसिफ शेख रशीद साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और मौजूदा आमदार को अगर कोई घर भेज सकता है, मौजूदा आमदार के अजाब से अगर इस शहर को कोई बचा सकता है, मौजूदा आमदार के फितने से इस शहर को अगर कोई बचा सकता है, मौजूदा आमदार जो मुंह खोलता है और झूठ बोलता है, जो अपने अकीदतमंदों को धोखा देता है, जो शहर को धोखा देता है, जो माँ और बहनों को धोखा देता है, जो दूसरे का काम अपना काम बताता है, जो चुन के जाने के बाद 5 साल ऐश और इशरत में मुब्तला रहता है और जब इलेक्शन आने लगता है तो आजू बाजू के लोगों का काम अपना काम बताकर आवाम को गुमराह करने का काम करता है, झूठ बोलकर वोट मांगता है। ऐसे शख्स के फितने से, ऐसे नाअहल, बेसलाहियत, बेफैज लीडर के फितने से अगर कोई बचा सकता है तो वह आसिफ शेख रशीद है। एमएलए नहीं थे 5 साल आसिफ साहब, मगर 5 साल आपकी खिदमत में आसिफ साहब ने सर्फ किया है। एक दिन भी आसिफ साहब ने आराम नहीं किया, ये कहा जा सकता है। 5 साल शहर के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, जरूरतमंदों के लिए काम किया, शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम किया, तामीरी काम किया शहर के लिए। ये 5 साल तक एमएलए नहीं रहते हुए भी मुफ्ती साहब से ज्यादा, आमदार साहब से ज्यादा आसिफ साहब ने काम किया है। शहर का बच्चा इस बात को मानेगा। 1,17,000 वोटों के साथ जिसको आपने चुनकर दिया था, जब इस शहर के ऊपर मुसीबत आई है, जब वो नुमाइंदा धोखा देकर बिल में घुसने का काम करता रहा है, इस बात के भी आप लोग गवाह। 12 नवंबर को नुमाइंदा कहां था? जब पुलिस बेगुनाहों को पकड़ रही थी, सख्त कलम और दफात लगा रही थी, जब पुलिस शहर के नौजवानों पर, लोगों पर अत्याचार और जुल्म कर रही थी, उस वक्त एमएलए ख्वाब खरगोश में मुब्तला था। उस वक्त एमएलए पुलिस की मुखबिरी कर रहा था। उस वक्त एमएलए इस शहर के खिलाफ धोखेबाजी में मसरूफ था और लोगों की तरफ उंगली उठाकर लोग बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहा था। ये एमएलए का काम है। जब लॉकडाउन लगा, किसी को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी किसी ने कहा कि 2 किलो गेहूं उन्होंने दिया हुआ नहीं है। भाई खामोश रहो, सही बात सुन लो। किसी को 1-2 किलो गेहूं कुछ नहीं दिया एमएलए साहब ने। जमीयत उलमा पूरे मुल्क के अंदर काम करती है। जमीयत उलमा की तरफ से अगर कुछ दिया गया है, आप तमाम लोगों का ही, हमारे शहर के मुखय्यरान का ही हिस्सा था उसके अंदर, जो जमीयत की तरफ से अगर कुछ इमदाद, कुछ राशन की किट अगर गरीबों तक लॉकडाउन में पहुंचाई गई है, एमएलए का काम नहीं था। एमएलए साहब ने कोई मदद नहीं की आपकी लॉकडाउन में। एमएलए साहब मंसूरा हॉस्पिटल तक नहीं गए। एमएलए साहब कब्रिस्तान में किसी की मट्टी देने नहीं गए।
एमएलए साहब इस काम के लिए नहीं गए कि हमारे जो बॉडी आ रही है कब्रिस्तान में आ रही है, चंद बाल्टी पानी डाला जा रहा है, हमारी माँ और बहनें अपने अजीजों का चेहरा नहीं देख सकी, वैसे ही दफना दिया गया, वैसे ही भेज दिया गया। एमएलए साहब गए नहीं बोलने कि ये हमारा मजहबी मामला है, ये हमारा शरीयत का मामला है। पहले घर पे जाएगा वो बॉडी, वहां पर गुस्ल दिया जाएगा और उसके बाद कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा। एमएलए साहब बोलने नहीं गए। ज़ैनू मंसूरी ने वो काम किया, आसिफ शेख रशीद ने वो काम किया, आपके महल्ले के उस नौजवान ने काम किया और दीगर नौजवानों ने जो अपनी जान की बाजी लगाकर मौजूद थे जमीन पर, उन्होंने वो काम किया कि बाद में उस मसले को खत्म किया और उस सिलसिले को रोका और घर तक बॉडी आने लगी। एमएलए ने नहीं किया कुछ। एमएलए तो पुलिस की जबान बोलता है, एमएलए तो सरकार की जबान बोलता है, एमएलए तो फिरका परस्तों की जबान बोलता है, एमएलए तो कानून और कायदे की बात करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। वो क्या आपके दुख दर्द में खड़ा होगा? 12 नवंबर को गायब, लॉकडाउन में गायब, बकरीद के वक्त गायब, डीजे बजा के लोग फिरका परस्त नंगा नाच नाच रहे आगरा रोड पर, एमएलए गायब, हर रमजान में गायब। किसी को 100 रुपया देने के लिए नहीं मिलता वो बंदा, खुद अपने वर्करों को 100 रुपया देने के लिए वो आदमी कभी जरूरत पर खड़ा नहीं रहता, मिलता नहीं। ऐसे आदमी को वोट देकर हमारे शहर का नुकसान मत करो। ऐसा आदमी जो कौम के लिए बेफैज है, जो कौम के लिए मुखलिस नहीं है, मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूं कि मौजूदा आमदार इस कौम के लिए मुखलिस नहीं है। 100 मिसाल दूंगा, 100 मिसाल दूंगा उसकी। और मुखलिस नहीं होने का मुतरादिफ क्या जिद क्या होती है, ये शहर के लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। मुनाफिकत, दिल में कुछ और जबान पे कुछ। ये एमएलए कैसे मालूम है? ये सर्फ एक्सेल एमएलए है, भिगोया धोया और हो गया। जहां खड़ा होता है वहीं वह झूठ फसाद वाकया बना देता। जहां खड़ा होगा तकरीर करने मौजूदा आमदार, वहीं खड़ा होकर कोई भी वाकया बना के झूठ फसाद बोल के वहीं पे भिगोया धोया हो गया भागेगा। अभी यहाँ आएंगे ना वो बोलेंगे ये रोड मैं बनवा रहा हूं, अभी आएंगे बोलेंगे अंडरग्राउंड गटर मैं बनवा रहा हूं। हर जगह कारपोरेशन के काम को अपना काम बताना। हाईवे कौमी शाहरा 165 करोड़ का काम गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। ये बेचारा महल्ले की बोरिंग नहीं चालू करवा पाता, वो बोल रहा मैं वो करूँ। बताओ, किसी की केरपट्टी अगर बढ़ के लग के आ गई ना, वो कम नहीं करवा सकते। मेरे पास लाना मैं करवा दूंगा, आमिर के पास ले जाना ये करवा देगा, ये मेरा भाई जुनेद बैठा ये करा देगा, हमारे आसिफ भाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मेरे भैया बैठे वो करा देंगे, यहाँ का हर आदमी करा देगा, आसिफ भाई का साथी। मगर जब कोई केरपट्टी बड़ी उनके पास लेके जाता है तो क्या बोलते हैं मालूम है? बोले ये लग के आ गई है, ये अब कम नहीं होंगी, जाओ भर दो, जाओ भर दो। किसी का कोई काम नहीं करने वाला एमएलए आज आपके दरबार में फिर हाजिर हुआ है अवाम की अदालत में। उस आदमी को कतन वोट देने की जरूरत नहीं है। एमआईएम बड़ा झुट्टा बाद में आएगा, छोटा झुट्टा आ गया है, छोटा झुट्टा। अब छोटे झुट्टे का एक झूठ सुन लो तो मुनकिद हो जाएंगे कि झुट्टा है कि नहीं है। उसने मालेगांव की सरजमीन पर कहा था कि हम यहाँ पर एक मदरसा बनवाएंगे, एक स्कूल बनवाएंगे, एक हॉस्पिटल बनवाएंगे। वो छोटा झुट्टा आज आया है वही मदरसे स्कूल का इफ्तिताह करने, जो नहीं है, जो कहीं नहीं है, जिसका वजूद नहीं है। अब दूसरा तमाशा करेगा और उसके बाद भागेगा, वो बड़ा है ना। वो बोले मैं यहाँ का काम काज मैं देखूंगा, यहाँ तुम मुफ्ती साहब को और दो, मैं यहाँ का निजाम देखूंगा। हम लोग उनको देखने को तरस गए, वही नहीं दिख रहा, बेचारा गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये इलेक्शन जो है ना, ये सलाहियत और अदम सलाहियत का है। ये एक नाअहल और एक अहलियतदार के दरमियान कांटे की टक्कर है। ये अच्छाई और बुराई वाली बात नहीं है, ये काम करने वाला और जंगर चुट्टे का मुकाबला है। क्या है?
एक काम करने वाला लीडर और एक जगर चुट्टे का मुकाबला है ये इलेक्शन। यकीन जानो, अगर आपने दोबारा अल्लाह न करे कोई गलती की तो ये शहर 50 साल और पीछे चला जाएगा। आपके ऑटो को बेच दिया जाएगा। फिरका परस्तों की चौखट पर 5 साल इस मालेगांव शहर को, मस्जिद और मीनारों की इस बस्ती को 5 साल तक आरएसएस की चौखट पर गिरवी रख के पैसा लाने वाला मौजूदा आमदार इस बात का हक नहीं रखता कि वो आए और हमसे दोबारा वोट मांगे। उसका हक नहीं है। हमारी तकलीफ के दिनों में शहर के ऊपर जब मुसीबत आई, गधे के सर से सींग की तरह भाग गए ये आदमी, कल खुदा न खास्ता हमारे ऊपर और हालात आएंगे। ये बुज़दिल लीडर कभी आपके काम आने वाला कभी नहीं आएगा ये शख्स। और लिबास उबास पे जाओ मत, लिबास पे, कटोरे पे, ये सब नहीं, गलत बात है। जो हमारे काम का बंदा है उसको वोट देना है हमको। आसिफ शेख रशीद साहब वो शख्सियत है जिन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है। जब से वो एमएलए चुनकर गए, जब से लेके आज तक पिछले 5 साल हारने के बाद भी आपकी खिदमत से एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहे। अपने बाल बच्चों को आसिफ साहब ने वक्त नहीं दिया, अपने घर के लोगों को वक्त नहीं दिया, मगर आपके बाल बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए रात दिन वो आदमी एक करता है। कभी कभी हम लोग नाराज हो जाते हैं कि यार साहब 2-4 दिन तुम गायब रहो यार, मगर वो नहीं मानते दोस्तों। ये बच्चे जो बैठे हैं ना, इनके मुस्तकबिल के लिए रातों की नींद हराम है। ये जो हमारी कौम आज सामने है, ये शहर सामने है, इसके लिए, इस शहर की तामीर तरक्की और भलाई के लिए रात दिन वो आदमी कुड़ता है, सोचता है, फिक्रमंद रहता है, काम करता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उसका मोबाइल बंद नहीं रहता। एक ऐसा लीडर हमारे पास है, हमको कद्र करना चाहिए। अगर हमने आज आसिफ भाई की कद्र नहीं की, कल रोने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे इस शहर को, याद रखना। कद्र करो इस लीडर की। आसिफ साहब को कसी रोटे से चुन के लाना है। आज ये जो अवामी मीटिंग है, जमीन पे खड़े होकर आप लोगों से बात करना मुझे ज्यादा पसंद है। स्टेज की बनिस्बत मैं चाहता हूं मैं अपने लोगों से, शहर की आवाम से, शहर के मुखलिस लोगों से जमीन पे खड़ा होकर बात करूं। आज उसी का मौका मैंने हासिल करने के लिए यहां मैं आया हूं। हाथ जोड़ के आपके आगे गुजारिश कर रहा हूं। रशीद साहब चले गए, बड़े साहब का इंतकाल हो गया, कोई नहीं आसिफ साहब के सर पे हाथ रखने वाला। आप लोगों के अलावा उनके कांधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है दोस्तों। वो आदमी, उसने अपने आप को खपा दिया है। आज आप लोग वोटों के जरिए से उस आदमी को असेंबली हाउस पहुंचाओ। कसम खुदा की ये आदमी मुखलिस है, कसम खुदा की ये आदमी काम के लिए दर्द रखने वाला है। ये आदमी अपने दिल के अंदर जो होता है वही जबान पे रखता है। इस आदमी की खुसूसियत ये झूठ नहीं बोलता उस आमदार की तरह। ये झूठा नहीं है, ये सच्चा लीडर है, ये मुखलिस लीडर है, ये काम करने वाला है, इसके अंदर सलाहियत है, ये काम करने का जज्बा रखता है, इसके पास शहर के लिए विजन है, इसके पास शहर के लिए प्रोग्राम है। बहुत बड़ा आसिफ साहब के दिमाग में काम है दोस्तों। आप एक मरतबा चुन कर दो। 3 नंबर बटन है, रिक्शा निशानी है। क्या निशानी है? रिक्शा। बटन नंबर कितना है? तमाम लोगों को हाथ उठा के हिमायत करो भाई, मेरी बात की तस्दीक करो। आसिफ साहब को 20 नवंबर को 3 नंबर बटन में रिक्शा निशानी वोट देके कामयाब करेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम।